हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। हम हमारी न्यू एनसीईआरटी सीरीज जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी थी उसके 12 चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी 13 चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। नाउ 13 चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वर्क। अब ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, हमारे लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है, इसलिए ये हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। अब वर्क की बात करें तो वर्क यहाँ पे जो भी हम हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उसको कहा गया है। तो उन एक्टिविटीज को हम बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो किसी ना किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को लीड करती हैं वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड द एक्टिविटीज which do not involve any type of monetary transaction that comes into the category of the non economic activity। अब क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो जैसे अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस कर रहा है, तो मान लीजिए वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, इन रिटर्न वो सेल कर रहा है। जब भी वो सेल कर रहा है इन रिटर्न उसको कोई ना कोई उसकी मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, तो ये हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा कोई सर्विस सेक्टर का पर्सन कोई भी सर्विस दे रहा है, इन रिटर्न उसको उसकी सर्विसेज लेने वाला पर्सन किसी ना किसी तरीके से उसका मॉनेटरी वैल्यू देगा, उसको मनी देगा, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड होती है, जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में एग्जांपल दिया गया है हमारे लंगर्स का। तो लंगर हमारे सिख कम्युनिटीज ने शुरू करे थे। इसमें फ्री किचन का कंसेप्ट आता है, कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट आता है, जहां पे फूड प्रोवाइड करवाया जाता है विदाउट एनी कॉस्ट टू द पीपल। तो ये लंगर का कंसेप्ट है। अब इससे क्या होता है, जब हम नीडी लोगों को जो हमारी इस कम्युनिटी किचन में ये लंगर के कंसेप्ट में खाना प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, देन ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इसके अलावा लव, केयर, रिस्पेक्ट के बदले जो हमारी कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हमारे इकोनॉमी में एक कंसेप्ट आता है ऑफ द केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी जो हमारी इंडिया की बहुत सारी लेडीज जो हैं वो आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट वो घर का काम करती हैं, उसके बदले में उन्हें कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये होती है हमारी केयर इकोनॉमी, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हमारा आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द लेक्चर ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की टर्म में यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए थे, जैसे हमारा स्वच्छ भारत मिशन का एग्जाम्पल है। स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ही स्वच्छ भारत मिशन में हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में कामयाब रहे। तो स्वच्छ भारत मिशन भी हमारा वन ऑफ द जो एक प्रोग्राम है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का वन महोत्सव के टर्म में। अब इसमें क्या है, लोग इन्वॉल्व होते हैं फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड, नए ट्रीज को प्लांट करने के से रिलेटेड। तो नए ट्रीज को प्लांट करने का ये काम करते हैं लोग, आपस में मिल बांट के इन कामों को करते हैं ताकि हमारे फॉरेस्ट लैंड को हम कंजर्व कर सके। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इन्वायरमेंट एज सच मिले, इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूट बहुत ज्यादा ना करें, तो हमारे लिए फॉरेस्ट का एज सच मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वन महोत्सव जैसे जो एफर्ट्स हैं, वन महोत्सव जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से चलते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि हम हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम कर सके। तो यही कुछ छोटी बहुत ही इंफॉर्मेशन थी जो हमारी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी, और भी कुछ इसमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ही इस चैप्टर के डिस्कशन को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो करते रहिए और हमारे सिविल्स प्रेप के चैनल को फॉलो करके अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।